बोला पापा मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने नाई के पास। मैं चला जा। आधे घंटे बाद ही उसके दो दोस्त और आए। उन्होंने बताया कि अंकल जी सुभाष को किसी ने चाकू मार दिया। कितनी बार वार किए गए होंगे? एक ही बार वार किया, वो चाकू उसके शरीर में फंस गया था, पीठ के अंदर में। अच्छा। हाँ। फिर जगदीश राम से रेफर कर दिया लोक नायक में। फिर वहाँ पर करीब 3 से 4 घंटे ऑपरेशन हुआ है, तब जाकर उसका चाकू निकाला गया। इस भाई के साथ ऐसा हो गया। क्या नाम है गुड़िया का? बहुत गंभीर माहौल था। बस यही सोच के भागे कि भाई कैसा है, बस भाई बच जाए। बच जाए, उनको सख्त सजा मिले, बस यही चाहते हैं। आपके बेटे को चाकू मारे गए तो किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, दिल्ली में मैं हर कोने में जाती हूँ और वारदातें आपको दिखाती हूँ, किस तरीके से वारदातें बढ़ती जा रही हैं। और बात करें अगर जहांगीरपुरी की, तो जहांगीरपुरी में कोई ऐसा दिन ही होगा जिस दिन हत्याएं ना होती हो, चाकूबाजी ना होती हो या फिर बंदूकबाजी ना होती हो। ऐसी कई खबरें हैं जो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां से आती है, चाहे वो भलसुआ हो या फिर रनोला थाना हो। ऐसी कई जगहों पर कहीं 16 साल के बच्चे को मार दिया जाता है तो कहीं 23 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला जहांगीरपुरी का है। आज मैं जहांगीरपुरी में मौजूद हूँ। 12वीं क्लास का बच्चा, मात्र 17 साल का, वो अपनी नाई की दुकान पर जाता है कल रात 8 साढ़े 8 बजे, और उसके बाद उसको पीछे से वार किया जाता है। उसको इतने चाकू मारे जाते हैं कि आनन फानन में लोग वहां पर हलचल मच जाती है। और जैसे ही परिवार के पास खबर पहुंचती है, परिवार पहुंचता है, उसको अस्पताल ले जाया जाता है। ये शुक्र है कि उसकी जान बच गई है। बताया जा रहा है कि उसका ऑपरेशन हुआ 2 से 3 घंटे। अब उसकी हालत कैसी है, परिवार वालों से पूछते हैं। आप कौन है? तो उसके पापा। नाम क्या है लड़के का? सुभाष। सुभाष। क्या हुआ था? क्या आपको पता था कि सुभाष की किसी से कोई दुश्मनी चल रही है? नहीं, उससे कोई किसी की दुश्मनी नहीं थी उससे। जहांगीरपुरी जैसे इलाके में आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि कहीं हत्याएं हो गई, चाकूबाजी हो गई, नशे के चक्कर में मार दिया। तो क्या कोई भी ऐसा कड़ा एक्शन अभी तक जहांगीर पुलिस ने लिया है? जहांगीरपुर कोई एक्शन नहीं है। आपके बेटे को चाकू मारे गए तो किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या मामला था, ये पूरा मामला जानना चाहते हैं। मामला, मतलब शाम का टाइम था, मैं वाइफ की दवाई दिला के लाया था फ्री में, उसकी माइंड की प्रॉब्लम है। और मैं आके शाम के 8:30 बजे बैठा हुआ था, और 8 बजे करीब वो भी आया था कहीं बाहर से, बड़े भाई के साथ से गया हुआ था कहीं, वहाँ से आया। बोला पापा मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने नाई के पास। मैं चला जा। आधे घंटे बाद ही उसके दो दोस्त और आए। उन्होंने बताया कि अंकल जी सुभाष को किसी ने चाकू मार दिया। जब तक मैं उसके पास जाता हूँ, जिस पॉइंट पे चाकू मारा गया था वहाँ वो नहीं था, वहाँ से वो हॉस्पिटल चला गया था, कोई ना कोई पहुँचा दिया था हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल में गया हूँ तो फिर वहाँ पे पता चला कि इसके साथ कितनी बार वार किए गए होंगे? एक ही बार वार किया, वो चाकू उसके शरीर में फंस गया था, पीठ के अंदर में। अच्छा। हाँ। फिर जगदीश राम से रेफर कर दिया लोक नायक में। फिर वहाँ पर करीब 3 से 4 घंटे ऑपरेशन हुआ है, तब जाकर उसका चाकू निकाला गया। फिर सुबह जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो वहाँ पे गए, उन्होंने वो चाकू जब्त करके वहाँ से आए तो जहांगीरपुर। जो आपके केस के आईओ हैं, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई है? क्या किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं, हुई अभी है? तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है मैडम। सीसीटीवी वीडियोस वगैरह वहां लगे? अब वो सब वही कर रहे हैं उन्होंने, बस अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाई की दुकान पर तो आप पहुंचे होंगे? मैंने बताया कल से हम लोग हॉस्पिटल में भागा दौड़ी, अभी जस्ट आया हूँ, मैं हॉस्पिटल से ही आया हूँ। मेरी हालत देख रहे हैं, कल से बिना नहाया धोया, भूखा प्यासा, पूरी रात का जागा। तो लग रहा है कि आपके बेटे के दोस्त ही हो सकते हैं। मैंने कैसे बताऊँ, कभी मैं जानता ही नहीं, कभी पहचानता ही नहीं किसी को। 12वीं कक्षा में पढ़ता है, जी आपने कहा आपका जी। बच्चा। तो ऐसी कौन सी बात रही होगी कि उसको पीछे से वार कर लोग कर भाग जाते हैं, और वो भी चाकू से वार? क्या बताऊँ मैंने, इस बारे में कभी मैंने देखा नहीं, कभी जाना नहीं, और ना ही उसकी कभी किसी। बदलाव देखा हो नहीं बेटे नहीं, में? उसका किसी के साथ झगड़े नहीं है, किसी के साथ भी नहीं। हाँ, यारी दोस्ती है उसके कई बार ऐसा होता है कि परिवार वालों को बाद में पता चलता है, पड़ोसियों और आसपास के लोगों को पहले पता लग जाता है। तो कहीं से सुना हो कि बच्चे में कोई एक्टिविटी हो या किसी से दुश्मनी हो कभी किसी ने या कोई बताया धमकी दे रहा हो? नहीं, कभी किसी ने नहीं बताया।
ना इसने बताया कभी कि पापा मेरे साथ ऐसे क्योंकि है। बहुत छोटा बच्चा है। जी, बहुत छोटा बच्चा। मैं उसकी वीडियो दिखा सकता हूँ, अभी आपको दिखाऊं? जी बिल्कुल, वो हमें भेज हाँ। दीजिएगा आप। देखिए, सिस्टर है, भाई है, माँ है, लेकिन माँ और सिस्टर का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। माँ की ऑलरेडी तबीयत खराब है, जैसे कि पिता ने बताया कि माँ का इलाज चल रहा है। उसके डॉक्टर के पास से ही लेकर आया था और आराम करने लेटा था, उसके बाद ही ये खबर मिल जाती है। जब पता चला तो क्या माहौल था उस वक्त? बहुत गंभीर माहौल था। बस यही सोच के भागे कि भाई कैसा है, बस उनको भाई बच जाए। बच जाए, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, बस यही चाहते हैं। आपके जहांगीरपुरी में जिस तरीके से वारदातें होती हैं, आए दिन चाकूबाजी होती है, तो क्या लगता है कि जो जितने भी आरोपी हैं उनको सजा मिलती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता नहीं मिलती है, पुलिस वाले कुछ करते ही नहीं, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर बात करें जहांगीरपुरी थाने की, तो काफी दिनों से चर्चाओं में है जहांगीरपुरी थाना। बदनाम हो चुका है कार्रवाई के मुकाबले में। जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, भलसुआ। चाकू फंसा हुआ है उसके जी बिल्कुल, ये आप मुझे दे दीजिएगा। ये माँ है, कुछ कहेंगे आप? कुछ कहेंगे आप? बेटी आप रहने दो। अब क्या मांग है आपकी? बस उनको जल्द से जल्द सजा मिले, बस यही मांग है हमारी। सारे के सारे पकड़े जाए, नहीं तो और एक दो मर्डर फिर हो सकते हैं। ये सारे के सारे वो एक खतरनाक आदमी सब हैं। जी जल्द से जल्द अरेस्ट हो जो इन्होंने ये काम करा है। अच्छा, जब नाई की दुकान पे आप लोगों को किसी ने तो बताया होगा कि वो कौन लोग थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी ने किसी को देखा नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि लड़कों ने उसको चाकू मार दिया, भाई इतना ही बस। उससे ज्यादा किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, ऐसा ये सब कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ बताया चाकू मार दिया। अब किसने मारा ये सब कुछ पता ही नहीं हमें। देखिए, जब ऐसी वारदातें होती हैं तो अगर 10 लोग भी खड़े हैं और किसी के सामने कोई चाकूबाजी कर दे या किसी की हत्या कर दे, तो लोग खामोश हो जाते हैं। और उसका रीजन आप बाखूबी जानते हैं। वो रीजन ये होता है कि कहीं अगला वार हम पे ना हो जाए, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो कोई कार्रवाई कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती है। तो लोग करें भी तो क्या करें? लोगों के पास आखिरी विकल्प क्या होता है? पुलिस, थाना, ताकि हमारी सहायता मिले हमें, जो मुजरिम है उनको सजा मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मुजरिम अभी फरार हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो किसी भी अपराधी को एक दिन में ना पकड़ सके? मात्र 1 घंटे में पकड़ सके। सुपर कॉप्स इसीलिए नाम दिया गया है। वरना हर किसी को या तो फिर कोई दर्जी या नाई या कोई टेलर जाकर किसी भी अपराधी को पकड़ सकता है, लेकिन एक काम एक ही इंसान को अगर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि उस काम का उसको मास्टर बनाया गया है। लेकिन आपने भलसुआ का केस देखा, वहां की महिलाएं क्या कहती हैं कि अगर आप किसी अपराधी को देख रहे हैं तो आप हमें पकड़ कर दीजिए। तो फिर मैं कहती हूँ दिल्ली पुलिस से, तो आपका काम क्या है? जिस तरीके से महिलाएं आरोप लगा रही हैं, आज लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप घूस खाते, तो क्या ये आपका काम है कि आप सिर्फ घूस खाने के लिए बैठे हैं? क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस क्राइम को कैसे रोका जा सकता है? ये विकल्प तो आपके पास है। आप किसी एक मुजरिम को एक ऐसी सजा दीजिए ताकि 10 मुजरिम, अगर एक मुजरिम कोई भी ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे कि हाँ, पिछले मुजरिम ने ऐसा काम किया था, उसको इतनी कड़ी सजा मिली है, हमें ना हो जाए ऐसा, कोई हमारा परिवार बर्बाद ना हो जाए। तरुण हत्याकांड देखा आपने? एक हत्या होती है, उसके बाद अगल बगल के जितने भी मुस्लिम घर थे सबको नस्तनबूद कर दिया गया और आज तक उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इसे कहते हैं सजा। तो फिर ऐसी सजा और मुजरिमों के लिए क्यों नहीं है? देखिए, मेरे साथ सुभाष के दोस्त के पिता हैं, आज वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि सुभाष बहुत ही शरीफ लड़का था, आज तक हमने कोई शिकायत नहीं सुनी, आज तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी। तो क्या लगता है सर, क्यों हुआ होगा सुभाष के साथ ऐसा? ये कुछ नहीं कह सकता जी इस बारे में मैं। बस आपको कैसे पता चला कि सुभाष को चाकू लगे हैं? ये तो जी हमारे को तो किसी पड़ोसी ने बताया, इधर उधर के लड़कों ने बताया हमारे को। उसी टाइम मैं तो जॉब से ही आया था उसी टाइम ही, और आते साथ ही हम यहाँ पे आए बाबूजी में हमारे को बोला जी वो तो अम्बेडकर ले गए। अम्बेडकर में ढूंढा ढांडी करी हमने, तो वहाँ भी पता नहीं चला जी।
वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। फिर वहाँ से फिर हम वहाँ पे गए नोक लैग थे। जहांगीरपुरी में रहते हैं आप भी? हाँ जी, जहांगीरपुर में आते थे। इस एरिया में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो क्या पुलिस का कोई भी कड़ा एक्शन नहीं? कोई नहीं है जी, कुछ नहीं कहते जी जिस पुलिस वाले। तरीके से लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस घूस ले लेती है और छोड़ देती है, या पुलिस की एक सबसे बड़ी नाकामी जो देखने को मिली है कि हम ढूंढ रहे हैं, ये अभी फोन करा था हमने, तो कह रहे ढूंढ रहे हैं, अभी भी बोल रहे थे वो क्या ढूंढ रहे ऐसा होता है कि पुलिस को या बीट पुलिस को हैं। कुछ सब पता होता है जी, पुलिस वालों को सब पता होता है कौन सा बच्चा कहाँ है, कौन सा बंदा कहाँ है। जिन्होंने सुभाष के ऊपर हमला किया है, तो क्या लग रहा है उसमें नाबालिग बालिग दोनों है? सब है जी, सब है जी। आपका कहना है कि 8-10 लोग हैं। हाँ तो ये जो गैंगबारी होती है, तो इसमें से हो सकते हैं ये लोग? हाँ, इसमें से हो सकते हैं जी, अब क्या कह सकते हैं जी। वो तो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता अगला। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शरीफ और हाँ, लड़ाई वो तो झगड़ा लड़ाई किसी झगड़ा से नहीं नहीं, करता किसी तो से। फिर किसी बेकसूर पर इस तरह की मतलब वार करना, तो क्या ये डर का माहौल बनाने जैसा हो सकता है? डर का बोल हो गया जी। अब क्या करे, बेचारा नाई की दुकान पे गया बाल कटवाने के लिए। अब बताओ जी, नाई की दुकान पे भी नहीं बच्चा जा सकता बाल कटवाने के लिए। अपराधियों के मन में अब किसी का खौफ नहीं रहा। बस पैसे छीन लेते हैं जी, ये चोर चक्के हैं। बच्चा जाएगा कुछ सामान लेने के लिए, उसके पैसे छीन लेंगे मिनट में अपने नशे के चक्कर में। आज और भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेकर अब हाँ जी, डरे हाँ जी, हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत है जी यहाँ तो। आपका जिस तरीके से कहना है कि सुभाष बहुत शरीफ था हम्म, और हमारे घर भी आया करता था, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या अब लगता है कि और भी पेरेंट्स हैं जिनको अब ये आप जब उस बच्चे से मिलोगे ना हॉस्पिटल में जाके, मैं भी अभी आया हूँ बल्कि हॉस्पिटल से आके, ये भाई साहब भी आए हैं, इनके पापा है, तो मैं भी वहीं से आया हूँ। मैं रात को भी वहीं था, मैं 4 बजे वहां से निकला हूँ और अभी भी गया हूँ, सुबह सुबह गया था और फिर अभी आया हूँ बिल्कुल अभी जस्ट। बच्चे से आप मिलोगे ना, खुद कहोगे बच्चा लड़ाई झगड़े वाला है ही नहीं, बिल्कुल खुद कहोगे आप। देखिए, जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही हैं और शरीफ बच्चों पर, ये दोस्त के पिता हैं, अगर सुभाष में कोई कमी होती और सुभाष लड़ाकू होते या सुभाष किसी चीज में इन्वॉल्व होते, तो शायद दोस्त के पिता यहाँ मौजूद ना होते। रात भर सुभाष के पास सुभाष के दोस्त के पिता भी रहे, सुभाष के पिता के साथ, और आज उनके घर पर भी पहुंचे हैं मीडिया के सामने बात करने। और उन्होंने कहा कि जब हमने पुलिस से कॉल की, जो आईओ है इस केस के, तो वो कहते हैं ढूंढ रहे हैं। ये कैसी लापरवाही है, ये कैसी नादानी है। नादानी ही कहा जाएगा कि आप इस तरीके की बातें क्या कैसे सकते हैं कि ढूंढ रहे हैं, ये कैसी बात है? क्या दिल्ली पुलिस को ये पता नहीं होता है, अगर खुलेआम सिर्फ 2 कदम की दूरी पर नाई की दुकान पर 8-9 लोग आते हैं और पीछे से वार करते हैं और भाग जाते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों ने देखा नहीं होगा, किसी एक को पहचाना नहीं होगा? लेकिन लोग डरते हैं, उनकी समस्या समझ में आती है, लेकिन पुलिस चाहे तो खुफिया तरीके से भी सारी जानकारी निकाल सकती है। देखिए, सुभाष को जहां चाकू मारे गए थे, ये वही नाई की दुकान है, लेकिन नाई की दुकान पर अगर किसी से बात करने की कोशिश करें तो कैसे करें? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई वारदात होती है और किसी की दुकान होती है, तो या तो वो भाग खड़े होते हैं या फिर सब कुछ देखने के बावजूद भी खामोश रहते हैं, क्योंकि सबको अपनी जान की परवाह होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यही वो जगह है, ये वो नाई की दुकान है जहां पर रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में सुभाष अपनी हेयर कटिंग करवाने आते हैं और उसके बाद 10 से 12 लोग आते हैं और उसको चाकू मार देते हैं, जो चाकू उसके शरीर में ही अटका रह जाता है। ये देखिए, ये वो जगह है, ये ब्लड के सैंपल आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों ने उनको देखा नहीं होगा, पहचाना नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग आए थे, सबने देखा होगा, पहचाना होगा, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये मामला भी एक गुत्थी की तरह उलझ कर रह जाएगा या फिर सुलझेगा, या पता चलेगा कि अपराधी कौन है, या उन अपराधियों को सजा मिलेगी? कई सारे सवाल हैं।